हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में नियंत्रण, समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। इस 20 क्वेश्चन में आप इसका आंसर देने की प्रयास करें, कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपने कितना आंसर सही किया। तो चलते हैं, ज़्यादा समय गंवाए हुए नहीं, बल्कि हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ कि पौधों में प्रकाश की और गति क्या कहलाती है। पौधों में प्रकाश की और गति क्या कहलाती है, बताइए। क्या जल निवर्तन कहलाती है, रासायनिक निवर्तन कहलाती है, प्रकाश निवर्तन कहलाती है, गुरुत्व निवर्तन कहलाती है। ये प्रकाश की ओर गति करना प्रकाश निवर्तन कहलाता है, जल की ओर गति करना जल निवर्तन कहलाता है। यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। प्रकाश निवर्तन फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। नर्वस सिस्टम का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या विकराणु नेफ्रॉन कहते हैं, क्या न्यूरॉन कहते हैं, मस्कुलर सेल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ओबियस से बात के न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन ही क्या होती है? नर्वस सिस्टम के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मनुष्य में सोचने और समझने और याद रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? कौन सा भाग करता है? याद रखना, समझना, मेमोरी पावर, याददाश्त को कौन बनाए रखने का काम करता है? क्या मध्य मस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, यानी मिडिल ब्रेन, सेरेबेलम, या हिडन ब्रेन, या सेरेब्रम, या फोर ब्रेन? बताइए। तो उसके बाद प्रमस्तिष्क जो है हमें याद रखने का, प्रमस्तिष्क के अंदर क्या होता है? हमारी मेमोरी पावर का याद रखने की चीज़ें होती हैं। यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रमस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन को बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया। नियंत्रण कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होगा, अनुमस्तिष्क होगा, वृक्क होगा। अब ये बात है कि ऑप्शन जो है बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को हमारा कंट्रोल करने का काम करता है। जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएँ हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, उनको स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पौधों में वृद्धि को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन्स कौन है? सबसे पहला जो हार्मोन्स है, जो ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जाना जाएगा, वो ऑक्सीन है। क्या जी? ऑक्सीन जो है, ये जो है पादप जो है, यानी सबसे पहले ये पादप हार्मोन्स के नाम से ही जाना जाता है ऑक्सीन, और इसका काम ही होता है ग्रोथ हार्मोन, यानी ग्रोथ करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि संपादक, ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है? तो ऑक्सीन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा जो डी होगा वो सही होगा, एब्सिसिक एसिड होगा, जो क्या करता है? जो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? यानी आयोडीन अगर हम हमारे बॉडी के अंदर सही मात्रा में ना जाए तो कौन सा हार्मोन संश्लेषित नहीं होगा, बनेगा नहीं? इंसुलिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, एड्रेनलिन नहीं बनेगा, वृद्धि हार्मोन नहीं बनेगा। तो भी इस बात के थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो नहीं बनेगा, यानी आवश्यक है। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें आयोडीन ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मधुमेह रोग, यानी जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, शुगर कहते हैं, रोग किस हार्मोन की कमी से होती है? क्या एड्रेनलिन की कमी से? तो नहीं। थायरॉक्सिन की कमी से? तो नहीं। इंसुलिन की कमी से? तो हाँ। इंसुलिन की कमी से क्या होती है? डायबिटीज़ नामक रोग होती है, ठीक है, शुगर की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है, अधवृक्क ग्रंथि को जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा राइट होगा,
कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लड़ो और उड़ो, फाइट एंड और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किससे कहा जाता है? बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इंसुलिन हार्मोन्स को कहा जाता है, थायरॉक्सिन को कहा जाता है, एड्रेनलिन को कहा जाता है, कि वृद्धि हार्मोन्स को कहा जाता है। फाइट और फ्लाइट, वेरी उत्तेजना, उत्तेजित करने वाला एड्रेनलिन हार्मोन जो है, जिसको हम लोग लड़ो और उड़ो, फाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, उल्टी का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? अनुमस्तिष्क का सेरेबेलम करता है, सेरेब्रम कहता है, मेडुला कहता है, हाइपोथैलेमस कहता है। वो से बात है कि मेडुला जो है हमारी जो है, ये जो है अनैच्छिक क्रियाओं को बहुत ज़्यादा यानी बहुत ही फास्ट रेट करके कंट्रोल करने का काम करता है। वोमिटिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्लियर है जी? 11 नंबर का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। तंत्रिका कोशिका में सूचना इंफॉर्मेशन किस रूप में संचरित होती है? यानी जो हमारी जो तंत्रिका ये न्यूरॉन्स होती हैं, उनके जो भी इंफॉर्मेशन होता है ट्रांसफ़र होती है, आवेग ट्रांसफ़र होते हैं, किसके कारण, किस रूप में होते हैं? क्या रासायनिक रूप में? नहीं। यांत्रिक रूप में? नहीं। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में? यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के फॉर्म में क्या करती हैं हमारी सूचनाएं जो है तंत्रिका कोशिका से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में छुई मुई, टच मी नॉट, पत्ते छूने पर मुरझा जाता है, ये किस प्रकार का गति का उदाहरण है? ये किस प्रकार का गति है? क्या वृद्धि आश्रित गति है, वृद्धि स्वतंत्र गति है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, रसा अनुवर्तन है, या गुणवर्तन है? तो अभी ऐसी बात ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है कि भाई इसको ना छुआ जाए ना कुछ भी किया जाए, बल्कि हमको स्वतंत्र छोड़ा जाए, हम ताकि ग्रोथ कर पाएँ। यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, दो न्यूरॉन्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं उनके बीच का गैप होता है, और उनके बीच के गैप को बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स, हिंदी में बोलते हैं अंतग्रंथ। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी सिनेप्स कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और ये सारे यानी इस वीडियो को सभी फुल देखें, ताकि फुल आपका क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ जाए, है कि नहीं? आप थोड़ा सा देखेंगे, भागा देखेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है भाई, कुछ करना है तो थोड़ा सा इम्पल्स तो लगा, मतलब एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, कुछ टारगेट बनाए हैं, टारगेट अचीव करना है तो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में यदि किसी व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है? बताइए। मधुमेह, घेगा, बौनापन, या उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। तो ऑब्वियस सी बात कि बौनापन नामक बीमारी हो जाएगी, ड्वार्फिज्म नामक बीमारी हो जाएगी। और सकता से अगर ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव ना हो पुबर्टी से पहले तो बौनापन बीमारी हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, इंसान बौना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण में पौधे का कौन सा भाग हमेशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है? पौधा का कौन सा भाग है जो ग्रेविटी के अपोजिट चलता है? ग्रेविटी नीचे लगती है लेकिन जाता है दाएं बाएं जाता है। तो भी उसके बाद तना एक ऐसा हमारा पार्ट है पौधे का जो हमारे ग्रेविटी के विपरीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग एकदम प्रैक्टिस में लग जाइए, है ना। हम आपके डेवलपमेंट के हम लगे हुए हैं ना, ताकि आपका बेहतर डेवलपमेंट हो पाए। मस्तिष्क का क्वेश्चन नंबर 17, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करता है? क्या परमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, मेडुला करता है, हाइपोथैलेमस कहता है? याद रखिएगा, ये हमारा बी ऑप्शन इसका होगा, सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क जो होता है हमारे शरीर को संतुलित करने का काम करता है, और शराबी आदमी का सबसे ज़्यादा जो असर होता है शराब का इसी भाग पर होता है, जिसकी वजह से देखिएगा शराबी व्यक्ति क्या होता है, हमेशा क्या होता है, संतुलित होकर नहीं चलता है, बल्कि अनबैलेंस की बॉडी हो जाती है, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य हमारे हार्मोन का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य हार्मोन का नहीं है? इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें बताना है कि कौन सा हार्मोन का काम नहीं है। शरीर का वृद्धि का नियंत्रण करना, ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना, यौन परिपक्वता का नियंत्रण करना।
तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण हार्मोन नहीं करता है बल्कि स्पाइनल कॉर्ड करता है। कौन करता है जी? स्पाइनल कॉर्ड करता है, मेरा रज्जु करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन न होने पर कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन न होने पर कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, घेंगा नामक रोग हो जाता है। अगर थायराइड में थायरॉक्सिन ना बने तो घेंगा जो होता है ना, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और जिसको घेंगा रोग कहा जाता है, ग्वाइटर नामक रोग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाइड्रा में नियंत्रण एवं समन्वय किस विधि द्वारा होता है? क्योंकि हाइड्रा के अंदर मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, तो बताइए, हार्मोन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली, तंत्रिका जाल, विशेष कोशिकाएं। सी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, तंत्रिका जाल द्वारा हाइड्रा में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य होता है। ये रहा 20 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट में सेक्शन में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।